जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप नया टॉपिक लिया हूँ। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन एनालिसिस, जिसे बोलते हैं बीमी विश्लेषण। और हाँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, या जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करता हूं तो आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। यह बिल्कुल मुफ्त में है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, लाइक करने का कोई पैसा आपका नहीं खर्चा होता है। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हौसले बढ़ाते रहिए, मैं लगातार वीडियो आपको बनाता रहूँगा। चलिए, मैं टॉपिक लिया हूँ डायमेंशन एनालिसिस, बीमी विश्लेषण। तो आप बीमी विश्लेषण में देखिए, मैंने ट्रिक लिया है। उस ट्रिक का नाम क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, आयाम, चाप, तरंगदैर्घ्य। उसको किस में नापेंगे भैया? मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। यानी उसकी बीमा क्या होगी? एल। भैया चाहे लंबाइया, चौड़ैया, ऊंचाइया, दूरिया, त्रिज्या, विस्थापनवा, आयाम, चाप, तरंगदैर्घ्य, अगर इतनी चीजें कहीं लिखी हैं और उसका पूछा है तो उसका मान क्या होगा, उसकी बीमा क्या होगी, तो बिना सोचे विचारे उसकी बीमा क्या लिखेंगे आप? एल। एल मतलब किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भैया, गारंटी लेता हूं। बस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखेंगे, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, मैंने कुछ यहाँ पर डायमेंशन लिख लिया है, कुछ बीमा यहाँ पर लिख लिया है, जैसे कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए कि आप लोग देख सको, मैं आपको बता सकूं कैसा है। जैसे बीमा लिखा है क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, चाल या वेग का LT-1 होता है, त्वरण का LT-2 होता है, ऐसे ही बल का, ठीक है, दाब का, घनत्व का निकाल लिया है। मतलब बीमा मैंने लिखा है ऑलरेडी। मैंने मेरे पहले वीडियो में मैंने इस सारे डायमेंशन को बहुत ही अच्छे से समझाया था। आप मेरे पहले वीडियो में जाइए, ठीक है, जाइए, और आपको पूरे एक कंसेप्ट मैंने आपको एक एक चीज करके निकालना बताया था कि कैसा आया था और क्या बीमा होती थी। ठीक है, तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है। उस टॉपिक का नाम है किसी समीकरण के बीमीय संतुलन व असंतुलन की जांच करना। अच्छा, जब बात आती है कि संतुलन, तो दिमाग में क्या आता है कि संतुलन मतलब संतुलित होना चाहिए। संतुलन मतलब क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? संतुलित मतलब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? बराबर। जैसे एक तराजू है, एक तराजू है ना भैया, अगर उसमें दो सिरे हैं, एक तरफ का आदमी 50 किलो के बैठेगा और दूसरा 20 किलो का बैठेगा, तो क्या होगा? 20 वाला ऊपर उठ जाएगी और 50 वाला नीचे रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? बराबर नहीं है ना भाई। क्या कहेंगे? बराबर नहीं है ना भाई। आइए अब इसमें देखते हैं, साइंस में देखते हैं, मैथ में क्या होता है। मैथ में मतलब लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड। कितने साइड होते हैं भैया? दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, यानी दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष के है, तो आप क्या कहेंगे? कि संतुलन में है। क्या कहेंगे? कि संतुलन में है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो क्या कहेंगे आप? असंतुलन में कहेंगे। लेकिन इसका लैंग्वेज आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? चलिए मैं बताता हूं क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में हम दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दिए गए समीकरण में सर्वप्रथम दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखने पर दोनों पक्ष, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, तो दिया गया समीकरण बीमीय विधि से क्या है भैया? संतुलन में है। क्या है? संतुलन में है। असंतुलन के लिए क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण में सर्वप्रथम दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा का मान लिखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं,
तो कहेंगे कि बीमा असंतुलन में है। क्या है भैया? असंतुलन में है। ठीक है, आपको इतना देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको क्वेश्चन कराते चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब समझ में कैसे आपको आएगा? एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। जैसे लिया है a बराबर भी टी स्क्वायर। आपको बताना है a बराबर, मैंने क्या लिया है? भी टी स्क्वायर। आपको बताना है कि संतुलन में है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इसमें तो कितने साइड है भैया? कितने साइड है भैया? 2 साइड। कहा भैया? अरे भैया 2 साइड है ना भाई, 10 साइड होगा नहीं इसमें, 2 साइड है ना। अब 2 साइड में तो का यही का होगा भैया? लेफ्ट हैंड साइड मान लो। अरे लल्ला, इसे का मानोगे? राइट हैंड साइड मानोगे ना भैया। अभी हमने आपको क्या बताया कि 2 साइड होगा ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर दोनों मान रखने पर बराबर आ जा रहा है तो क्या कहेंगे? लल्ला संतुलन में है। क्या कहेंगे? लल्ला संतुलन में है। और बराबर नहीं आ रहा है तो लल्ला क्या होगा? लल्ला असंतुलन होगा असंतुलन। चलिए, और हाँ, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया रहेगा कि ये जो मान है, क्या क्या मान है लिख लीजिए। ए को क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पर त्वरण आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे भी दिया है तो भी को क्या बोलेंगे भैया? वेग। भैया टी दिया है तो टी को क्या बोलेंगे भैया? समय। चलिए अब आते हैं त्वरण पे। अब त्वरण का मान कितना है भैया? बीमा, त्वरण की बीमा कितनी है? LT-2। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दिए गए समीकरण में सर्वप्रथम दोनों पक्षों की बीमा का मान रखते हैं, यानी लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा का मान रखने पर बराबर आ जा रहा है तो क्या होगा? संतुलन होगा। अगर दोनों पक्षों का मान रखने पर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? संतुलन में होगा। तो चलिए हम दोनों पक्षों के बीमा का मान रख के चेक करते हैं तो क्या होता है। चलिए, यहाँ पर ए दिया है, ए को क्या बोलते हैं? यहाँ पर त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण की बीमा क्या होगा? त्वरण की बीमा क्या होगी भैया? आप देखिए, त्वरण की बीमा यहाँ पर कितनी दिया है भैया? LT-2 दिया है। और आप जब भी बीमा लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना बच्चा लोग। अब यहाँ पर क्या आ गया? भी आया है। अब भी का मान यहाँ पर, भी मतलब वेग, वेग की बीमा कितने दिया है? LT-1 दिया है। तो क्या लिखेंगे आप? LT-1। यहाँ पर समय दिया है, समय मतलब T, और T की बीमा यानी समय की बीमा क्या होती है? T ही होती है। 2 घात लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा? LT-2। ये तो सही है, बराबर। अब यह लिख लिए, यहाँ पर -1 घात है और यहाँ पर +2 घात है। क्या है भैया? +2 घात। अब तो क्या होगा? T लिखेंगे। अब 2 रुपया में से 1 रुपया घटी तो कितना बची? अरे 2 रुपया का भैया गोलगप्पा खा लिया, 2 रुपया ले गए बाजारे, उसमें से 1 रुपया गोलगप्पा खाया, कितना बची? 1 बची ना। और जो बड़ा होगा चिन्ह आप उसी का लगाएंगे। बड़े का मतलब यहाँ पर 2 बड़ा है, चिन्ह आप किसका लगाया? प्लस का लगाया। अब आप मिला लीजिए, आप देखिए आपके सामने आ गया है। यहाँ पर LT-2 घात आया है, -2 घात है, यहाँ पर LT-1 आया है। क्या आया है? LT-1 आया है। तो आप देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए, आपके सामने है। ये बताइए दोनों पक्ष बराबर है? नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात -2 है और यहाँ पर घात 1 है। अरे L और T तो मिल ही रहा है, तो मैं आपकी समझ रहा हूँ कि भावना, L T मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर घात -2 है, यहाँ पर घात 1 है। तो क्या लिखेंगे? असंतुलन। असंतुलन क्यों है? क्योंकि लिखेंगे फिर यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको उम्मीद है कि आ गया होगा, लेकिन आपको पहले बीमा याद करेंगे, बीमा याद करेंगे तभी हम क्वेश्चन को आगे लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे, यस बराबर यस बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इतने इसमें कितने पक्ष हैं? अरे दुइये ना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, फिर वही पहले वाली बात, पुरानी बात खोलते हैं और सॉल्व करते हैं। दो साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट साइड है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको फिर पूछेंगे कि सर आप, इसका मतलब पता ही नहीं है। क्वेश्चन में भैया आप लोगों को दिया होगा, कैसे दिया होगा। यस को क्या बोलेगा कि दूरी है, जी को क्या बोलेगा त्वरण है, टी क्या बोलेगा समय। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के फिर यानी दोनों साइड की आप वैल्यू क्या करेंगे, फिर पुटअप करेंगे। पुटअप करने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आपको आ रहा है, तो क्या करेंगे, संतुलन कर देंगे। चलिए करते हैं। यस दिया है, यस का मतलब क्या है भैया, दूरी है। दूरी का बीमा कितना होता है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी, दूरी किस में नापेंगे आप, एल में नापेंगे ना। ये लिखते हैं, बीमा को ब्रेकर लिखेंगे बराबर। अब संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती है, संख्या मतलब 1 2 3 4, 1/2 3/2 4/2, यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमा हीन होती है, तो ठीक है। और हाँ, त्रिकोणमितीय फलन की कोई बीमा नहीं होती है। आगे जो भी आएगा हम आपको बताते चलेंगे, क्वेश्चन में सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जी जी को कितनी बीमा होती है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा देख लो भाई, LT - 2 LT - 2। और यहाँ पर कितना होगा भाई, इसका तो होगा नहीं 1/2 का, और यहाँ पर कितना है, टी आया है, तो क्या बोलेंगे आप, समय समय बोलेंगे ना, तो टी की बीमा टी ही होगी, यानी यहाँ पर कितना करेंगे, T⁻²। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 2 रुपया आप ले गए मार्केट और आपका 2 रुपया ही खो गया, मतलब आपने पूरा 2 रुपया ही ले गए और 2 रुपया आपका खो गया, तो आपकी जेब में कितना रुपया बची, 51 बची ना, 51 बची ना, काहे ना बची, यहाँ देख लीजिए, -2 + 2 क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा ना। देख लीजिए भाई, 0 तो होगा। अब यहाँ पर क्या आपका आएगा, L = L और T आपका 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्ष में यानी दोनों साइड में L आ रहा है ना भाई, L आ रहा है, यानी दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। क्या है भैया, बराबर है। अब जब बराबर होगा तो क्या होगा, संतुलित होगा ना। संतुलन होगा। क्यों संतुलन है, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों साइड आपका क्या है, बराबर होगा, तो बीमा संतुलन में आएगा। अच्छा, इतने में किसी को कुछ डाउट है, मैंने कुछ नहीं लिया है, बाकी जो कुछ डाउट होगा आप लोग मेरे अगले वीडियो पे जाएंगे, मैंने पढ़ा दिया है, डिटेल से पढ़ाया था, उस वीडियो को आप जाएंगे देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात समझ में आपको आएगा। और भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोग तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तब तक आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग इतना देख लीजिए। चलिए भैया एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको पता होगा ये सब चीज, याद कर लेना, ठीक है। और जब भी पढ़ना कोई चीज मस्ती से पढ़ना, बोरिंग मत होना। अगर आप बोर होंगे तो आपको जो भी चीजें आपको आती रहेंगी वो भी आपको भूल जाएंगी, तो ठीक है। एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा है।
ठीक है। अब आपको बताना है कि संतुलन में है कि नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों की बीमा का मान फिर रखेंगे। रखने पर क्या आता है, बेग की बीमा कितनी होगी, LT - 1। संख्या की बीमा नहीं होती है, संख्या की बीमा नहीं होती है। अब फिर इसकी होगी नहीं, फिर जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब आप समझ लेना, मैं अभी कुछ में लिया था। इसकी बीमा मैंने कितनी बताया था, LT - 2, और यहाँ पर T की घात 2 पहले से था। अब आप लिख लीजिए -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। क्या हो सकता है, LT - 1 बराबर L, बराबर है नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है। क्या होगा, असंतुलन। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। चलिए कुछ मैं आपको और बताता हूँ। T बराबर 2 पाई √L/G। संतुलन की जांच करो। ठीक है, आपको बताना है बीमी से संतुलन की जांच करना है, बताना है कि आप बीमा संतुलन में होगा कि नहीं संतुलन में होगा। तो ठीक है, और क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है, जहां T दोलन काल है, L लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब हमें इस अंडर रूट से कोई टेंशन नहीं लेना है, अंडर रूट लगा है इसमें, अंडर रूट से मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 पाई भी दिया है, 2 पाई आपका क्या है, नियतांक है, और कोई भी नियतांक की बीमा नहीं होती, तो 2 पाई की बीमा नहीं होगी, यानी नियतांक की बीमा नहीं होगी। कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। अब आप दोलन काल यहाँ पर आ गया। अब दोलन काल को आपको बीमा अगर नहीं पता होगी तो क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा। इसीलिए आप वीडियो पे मेरे जाइए, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आगे वाला वीडियो पढ़ेंगे तभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, यानी आप आगे वाला वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे तब। चलिए, अब दोलन काल हमें पता है, दोलन काल बीमा कितनी होगी, T की बीमा T होती है। इसकी बीमा कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, नियतांक की बीमा नहीं होती है। तो L का बीमा L ही होगा, लंबाई की बीमा L होगा ना, और जीव क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। इसकी बीमा कितनी होगी, LT - 2 होगा, कोई दिक्कत, T आया बराबर L से L क्या हो गया, कट जाएगा। अब ये चीज माइनस था, बटे के नीचे क्या लिखा है आपका, 1/T घात -2, बटे के नीचे क्या है आपका, माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा ना, यानी T बराबर √T की घात 2 हो जाएगा ना, नीचे निगेटिव है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। अब आप वर्गमूल लोगे T² का तो क्या बचेगा, T² का वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, आप बताइए। तो क्या बचेगा आपका, इधर लिखिए, T² वर्गमूल कितना होगा, T होगा। अब देखिए आप लोग, बराबर है, क्या होगा, संतुलन है। सिंपल से, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया है, आपको बेसिक चीजें हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, मेन पॉइंट, बीमा पता हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा का मान रख देंगे। दोनों पक्षों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मान रखने पर अगर आपके दोनों साइड आपको बराबर मिल रहे हैं, बराबर का मतलब समान आ रहे हैं तो संतुलन में है, और बराबर नहीं आ रहे हैं तो संतुलन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आप लोग इतने डाउट को समझे कि नहीं समझे पहले, इतने भी इस टॉपिक को। इस क्वेश्चन को मैं और लेता हूं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में समझेंगे, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। v बराबर √2gh। जहाँ g क्या है, वेग है, g क्या है, त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई। एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लैम्डा बराबर h/m स्क्वायर। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, फ्लांग नियतांक, h मतलब फ्लांग नियतांक, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गए। ऐसा अगला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ लगाने के लिए। और मैंने जो पढ़ाया आज, इसी के बारे में पढ़ाया। कि क्या लिया था हेडिंग मैंने, किसी समीकरण के विमीय संतुलन व असंतुलन की जांच करना। हमने एक टॉपिक लिया था, इस टॉपिक में ढेर सारे क्वेश्चन को करा दिया है। आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 ले लीजिए। कितना लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। y बराबर mg/l πr² l, तो πr², चलिए इस मान, ठीक है। जहाँ आपका यम क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, वही त्वरण है, l लंबाई है, पाई क्या है आपका नियतांक है, r त्रिज्या है, और इसकी क्या है, लंबाई परिवर्तन, डेल्टा एल निकल लो। लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन मिल गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यस बराबर CT⁻3, आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन में दिया आपको v बराबर √2gh। तीसरा क्वेश्चन लैम्डा बराबर h/mv दिया है, ठीक है। चौथा दिया है y बराबर mgl/πr² del। कोई दिक्कत? चलिए, इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आपको बीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं क्वेश्चन आपको लगाता रहूँगा, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। समझ में नहीं आया? चलिए ठीक है।